अभी तक आप सभी लोगों ने अरावली को लेकर हरियाणा में और पूरे देश में एक हंगामा देखा होगा। पर्वतों को लेकर लोगों ने मांग उठाई, सरकार को कई अहम फैसले लेने पड़े। आज हम हिमाचल प्रदेश में खड़े हुए हैं, बिल्कुल हरियाणा और हिमाचल के बॉर्डर पे, और ये जो एरिया है वो हिमाचल में लगता है। सरकारें हमेशा दावा करती रही हैं कि वो नदियों का संरक्षण कर रही हैं, हज़ारों करोड़ रुपए नदियों को बचाने पे खर्च करे जा रहे हैं। आज एक ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट में हम ये सच्चाई लाना चाहते हैं कि हमारी नदियों को लेकर सरकारें और जो विभाग हैं वो किस प्रकार से गंभीर हैं। मैं इस समय जो सुकोती जगह है हिमाचल प्रदेश की, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। यहाँ कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, कालाअंब क्षेत्र ये यहाँ पे पड़ता है। आप मेरे साथ ही देखेंगे कि देखिए एक नाला जो है वो आबादी के क्षेत्र से होता हुआ आ रहा है, और ये नाला जो है ये सीधा जो नाला यहाँ से होते हुए देखेंगे मेरे साथ-साथ देखेंगे आप तो पता चलेगा आपको। ये नाला देखिए, ये यहाँ से आता हुआ और सामने जो है वो पवित्र मारकंडा नदी है जिसमें ये नाला गिर रहा है। हमेशा ही जो पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो लगातार ही दावे करता रहा है कि मारकंडा नदी को शुद्ध करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, यहाँ का पानी स्वच्छ है। लेकिन ये पड़ताल दिखाती है कि किस प्रकार से हिमाचल में पवित्र मारकंडा नदी है उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, और जो नाले हैं, नालों की गंदगी है, खासकर आवासीय क्षेत्रों की, इसके साथ-साथ इंडस्ट्रीज़ की, वो खुलेआम जो है वो नदी में गिर रही है। इसी प्रकार थोड़ा और पीछे जो नाले हिमाचल क्षेत्र में गए हुए हैं उसमें तो इंडस्ट्रीज़ की गंदगी है, वो उन नालों को कवर कर दिया गया है और वो सीधे ही मारकंडा नदी में गिर रहे हैं। मारकंडा नदी में जो गंदगी है वो साफ तौर पे देखी जा सकती है। एक तरफ जो है वो पानी काला है, तो एक तरफ केमिकल के कारण वो पानी सफ़ेद रंग का दिखाई दे रहा है। तो आप देखते हैं किस प्रकार से जो हमारी पवित्र नदी है मारकंडा, जो कि बताते हैं हिमाचल प्रदेश से होती हुई आती है, और उसकी दुर्दशा देखने को मिल रही है। अब हम खड़े हैं हरियाणा की मारकंडा नदी जो गुजर रही है हरियाणा की सीमा में, वहाँ पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है और इससे संबंधित मारकंडा से जो जुड़े अधिकारी हैं जिनको ये जिम्मा दिया गया है कि वो नदी को साफ रखें, ये पड़ताल उनके दावों की पोल खोलती है। आप मेरे ठीक सामने देखेंगे, यहाँ पे पीजी बने हुए हैं, आवासीय कॉलोनी है, और इस सब का पानी जो है वो सामने पाइप के माध्यम से, और कचरा भी साथ में आप देखेंगे जो सीधे मारकंडा नदी में जा रहा है। ये दिखाता है कि किस प्रकार से जो दावे किए जाते हैं सरकारी फाइलों में कि मारकंडा नदी को साफ करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं इन दावों की ये पड़ताल जो है वो पोल खोलती है। ये जो है अभी तक लंबे समय से जो मारकंडा का इशू चल रहा है, इसके बावजूद भी ऐसे छोटे छोटे जो गंदे पानी के स्रोत हैं, सीवरेज के स्रोत हैं, उनका अभी तक शासन प्रशासन ने कोई समाधान नहीं निकाल सके। आप देखेंगे यहाँ का जो पानी है, मारकंडा नदी हालांकि अभी तो कम चल रही है, लेकिन जितना पानी है ये मटमैला पानी है, गंदा पानी है, और जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बताती है कि हमारी जो पतित पावनी मारकंडा नदी है उसके लिए, उसके जीवन पे, उसके अस्तित्व पे कहीं ना कहीं अब जो है वो प्रश्न चिन्ह उठने लगा है। कि डेरा मोजा गांव में खड़े हुए हैं, लगातार दावे किए जा रहे थे कि मारकंडा नदी में जो प्रदूषण है उसको रोकने के काफ़ी इंतजाम किए गए हैं, लेकिन आपको सामने दिखाता हूँ कि डेरा मोजा गांव में ये है फैक्ट्रियों का पानी, और यही वो केमिकल युक्त पानी है, यही वो गंदा सीवरेज का पानी है जो ये सीधे यहाँ से निकलते हुए मारकंडा नदी में जाके आप देख सकते हैं मिल रहा है आगे जाके, और ये खुलेआम चल रहा है। इसके सामने नगर पालिका नारायणगढ़ का डंपिंग जोन है। अब ये अवैध है या वैध है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आप देखिए सारा कचरा पड़ा हुआ है, ये भी नदी में ही आ रहा है कहीं ना कहीं, और ये जो गंदा पानी है ये खुलेआम चल रहा है। तो ये रिपोर्ट जो पूरी है हिमाचल और हरियाणा से हमने जो की है ग्राउंड रिपोर्ट, वो हमें बताती है कि अभी भी कई सारे जो इंतजाम है मारकंडा के लिए, मारकंडा नदी के लिए होने बाकी हैं। मारकंडा का जिक्र इसलिए यहाँ अहम हो जाता है क्योंकि 2022 से एनजीटी में दिल्ली बेंच के पास मारकंडा का जो केस है, मारकंडा के प्रदूषण का जो केस है, इसके जलीय जीवन को बचाने की जो लड़ाई है कुछ लोग कर रहे हैं। अक्टूबर में भी एनजीटी इसको लेकर सख्त हुआ था और आज भी इसकी सुनवाई है। एक दिन पहले जब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रिपोर्ट पेश की तो काफ़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट थी। रिपोर्ट के अनुसार
पंचकुला, अंबाला और कुरुक्षेत्र, ये 3 जिले ऐसे थे जहां पर 27 नालों के जो सैंपल लिए गए जो कि मारकंडा और टांगरी नदी में गिर रहे हैं, वो सैंपल फेल पाए गए। उसके पानी में रसायन मिला हुआ था। इसके साथ ही जो पानी जो था वो लेबोरेटरी में जब चेक कराया गया तो पता चला वो जलीय जीवन के लिए, इंसानों के लिए तो नहीं है उपयुक्त, इसके साथ साथ जलीय जीवन के लिए भी उपयुक्त नहीं है। इसी कारण आज हमने नारायणगढ़, कालाअंब और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के क्षेत्र में हमने मारकंडा नदी की ग्राउंड रिपोर्ट करी और देखा और अपनी पड़ताल में पाया कि अभी भी कई स्थान ऐसे हैं जहां पे मारकंडा नदी दिनों दिन प्रदूषित हो रही है। अंबाला से अमर उजाला के लिए वैभव शर्मा की रिपोर्ट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।